की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं इफ द सम of n terms, if the sum of n terms of an AP is Pn plus Qn square, where P and Q are constant, find the common difference. Find the common difference. ठीक है, solution given Sn इक्वल टू कितना दे रखा है Pn प्लस Qn स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है इससे कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले Sn से हम S ऑफ n माइनस वन फाइंड करेंगे, उसके बाद Tn निकालेंगे, फिर T ऑफ n माइनस वन निकालेंगे, फिर Tn में से T ऑफ n माइनस वन माइनस करके D निकालेंगे। अब पहले स्टेप में करेंगे n चेंज टू माइनस n, सॉरी n चेंज टू n माइनस वन, सॉरी n चेंज टू n माइनस। तो S ऑफ n माइनस वन क्या होगा बेटा P ऑफ n माइनस वन प्लस Q ऑफ n माइनस वन होल स्क्वायर। अब लिखेंगे नाउ Tn इक्वल टू S ऑफ n माइनस S ऑफ n माइनस। कैसे आता है ये Tn? कैसे Tn क्या होता है बेटा? लास्ट टर्म होती है ना। अब देखिए अगर मैं सम ऑफ 5 टर्म्स लूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये क्या हो गया सम ऑफ 5 टर्म्स। समझा रहा हूं कि Tn कैसे बनता है। अब S ऑफ 4 ले लो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। आप जरा दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, S ऑफ 5 माइनस S ऑफ 4 क्या बचेगा 5 क्या है लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं Tn बोलते हैं। लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, वही काम मैंने इसमें किया। अगर मैं 5 को n मान लूं तो ये क्या बना Sn, और 4 को मैं क्या मान लूं n माइनस वन तो क्या बना S ऑफ, और 5 को आखिरी टर्म मान लूं तो बन गया ना ठीक है। तो Tn किसके बराबर आ गया S ऑफ n माइनस S ऑफ। हाँ जी क्लियर है पॉइंट, बोलिए। अब इसके बाद बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। Tn इक्वल टू S ऑफ n कितना हमारे पास Pn प्लस Qn स्क्वायर माइनस S ऑफ n माइनस वन क्या आएगा P ऑफ n माइनस वन प्लस Q ऑफ n माइनस वन होल स्क्वायर। ब्रैकेट खोल दीजिए तो Tn क्या आएगा बेटा Tn इक्वल टू Pn प्लस Qn स्क्वायर माइनस P ऑफ n माइनस वन माइनस Q ऑफ n माइनस वन होल स्क्वायर। पहले हम P वाले टर्म्स कंबाइन कर लेंगे, फिर हम Q वाले टर्म्स कंबाइन कर लेंगे। तो Tn इक्वल टू P वाले टर्म्स कंबाइन करो, P कॉमन लेंगे अंदर n माइनस n ऑफ n माइनस वन प्लस Q बाहर लेंगे अंदर क्या बच गया n स्क्वायर माइनस n ऑफ n माइनस वन होल स्क्वायर। T ऑफ n ये क्या आएगा P n माइनस n प्लस वन प्लस Q n स्क्वायर माइनस इसको बोलेंगे n स्क्वायर प्लस वन माइनस 2n। तो T ऑफ n क्या आएगा बेटा P इंटू वन प्लस Q n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस वन प्लस 2n। तो T ऑफ n क्या आ गया बेटा P प्लस n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास
Q इंटू में 2n माइनस 1। अभी हमारे पास P ऑफ n आया, क्या है, जिसको हम nth टर्म बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हम करेंगे नाउ n change to n minus 1. Now n change to n minus 1. हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, t ऑफ n माइनस 1 क्या आएगा बेटा, p तो ऐसे रहेगा प्लस q 2, ये हो गया n माइनस 1 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, p प्लस q, ये आ गया 2n माइनस 2 माइनस 1, p प्लस q, ये आ गया 2n माइनस 3। अब लिखेंगे नाउ d इक्वल टू, d कहते हैं कॉमन डिफरेंस को, नाउ d इक्वल टू t ऑफ n माइनस p ऑफ n माइनस 1। अगर हम लास्ट टर्म में से सेकंड लास्ट टर्म माइनस कर देते हैं तो क्या आता है, कॉमन डिफरेंस आता है, अगर सीक्वेंस AP का है, ठीक है। तो d कैसे निकालेंगे बेटा, t ऑफ n कितना है, p प्लस q इंटू में 2n माइनस 1 माइनस p प्लस q इंटू में 2n माइनस 3। सिंप्लीफाई करिए, हाँ जी। तो d क्या आएगा बेटा, p प्लस q इंटू में 2n माइनस 1 माइनस p माइनस q इंटू में 2n माइनस 3, ठीक है। p से p कैंसिल आउट हो गया, d इक्वल टू q कॉमन अंदर क्या आ गया, 2n माइनस 1 माइनस ऑफ 2n माइनस 3, b इक्वल टू q, ये कितना आ गया 2n माइनस 1 माइनस 2n प्लस 3, 2n से 2n कैंसिल, d इक्वल टू 2q, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 2q। एक बात ध्यान रखना, कॉमन डिफरेंस निकालते समय अगर राइट हैंड साइड में जो फिगर है उसके मल्टीप्लाई में n आ जाता तो फिर वो सीक्वेंस AP की नहीं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट्स की फॉर्म में आना चाहिए, n की फॉर्म में नहीं आता। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट, बोलिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, कहते हैं द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs, मतलब 2 arithmetic progressions, the sum of n terms of 2 APs are in the ratio 3n plus 8 is to 7n plus 15, full stop. Find the ratio of their twelfth terms. ठीक है। अब AP एक नहीं है बेटा, AP कितनी है, 2। क्वेश्चन है, कहते हैं द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो 3n plus 8 is to 7n plus 15. Find the ratio of their 12 terms. 2 AP की जो n टर्म का सम है उनका रेशियो गिवन है, और दोनों APs की जो 12 टर्म्स है उसका रेशियो हमें फाइंड करना। देखिए, let
A1 कॉमा A2 एंड D1 कॉमा D2, क्योंकि हमें दो लेनी पड़ेगी क्योंकि एपीज कितनी है, दो। लेट A1 कॉमा A2 एंड D1 कॉमा D2 बी द फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस of the first and second AP. According to question, अब लिखिए बेटा क्या आगे वाले लिखिए, according to question, sum to n terms of first AP upon sum to n terms of second AP equal to कितना दे रखा है, 3n plus 8 over 7n plus 15। हाँ जी क्लियर है, बोलिए। और अब सम टू n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP क्या होगा बेटा, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू D1, यही होगा, बोलिए, क्योंकि सम ऑफ AP यही होता है। अपॉन n/2 इंटू में 2a2 प्लस n-1 इंटू D2 इक्वल टू 3n प्लस 8 ओवर 7n plus 15। हाँ जी यही है। अगर आप देखें तो n/2 से n/2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या रिजल्ट आया, और 2a1 प्लस n-1 इंटू D1 ओवर 2a2 plus n-1 into D2 equal to 3n plus 8 over 7n plus 15। हाँ जी क्लियर है, ये रेशो हमने रख लिया। अब लिखिए नाउ 12th term of first AP upon 12th term of second AP equal to क्या होगी बेटा, A1 plus 12 minus 1 into D1 over A2 plus 12 minus 1 into D2, that is equal to A1 plus 11 D1 over A2 plus 11 D2। क्योंकि nth टर्म ऑफ AP का फार्मूला क्या होता है, बिकॉज nth टर्म ऑफ AP इक्वल टू होता है A प्लस n-1 इंटू D। A इक्वल टू फर्स्ट टर्म, D इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। हाँ जी क्लियर है पॉइंट, बोलिए। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं, ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं सेकंड। अब लिखिए बेटा, सेकंड इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में बनाएंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ की जगह इसको यहाँ ले लो ज्यादा बेटर। सेकंड इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय 2। सेकंड इक्वेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ऐसा क्यों बनाएंगे, जब हम सेकंड इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाएंगे तो हमें n पता चल जाएगा।
जब हमें n पता चल जाएगा तो हम रेशो निकाल सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। अब आप सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? राइट हैंड साइड को न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय 2। तो लिखिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? जब हम सेकेंड इक्वेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 12th टर्म of first AP upon 12th term of second AP equal to 2A1 plus 22D1 over 2A2 plus 22D2, because numerator and denominator multiply by 2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा? 2 से। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसे हमने इस फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? 2A1 प्लस 23 माइनस 1 इंटू D1 ओवर 2A2 प्लस 23 माइनस 1 इंटू D2। ऐसे लिखेंगे बेटा, बोलिए। अब ये जो फिगर है ये इस फॉर्म में आ गई और ये किसके इक्वल है? इसका मतलब है n की जगह अगर 23 लगा दूंगा, यहाँ पर n की जगह 23 लगा दूंगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। फिर बता रहा हूँ, ये इस फॉर्म में है, ये इसके इक्वल है। तो अगर हम n की जगह 23 लगा दें इधर, तो हमारे पास जो 12th क्रम का रेशियो है वो आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? क्यों? दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस फिगर इक्वल टू दिस फॉर्म और दिस फिगर इक्वल टू दिस। सिर्फ n की जगह क्या लगाना रह गया? फिर